दोस्तों, हमने यहाँ पर बैंक निफ्टी का स्पॉट लेवल का चार्ट लगाया हुआ है और हम लोग यहाँ पर देखने वाले इस स्ट्रैटेजी का हम लोग जिक्र करते हैं बेरिश एंड बुलिश स्ट्रैटेजी या बुलिश एंड बेरिश स्ट्रैटेजी या बुलिश ट्रैप या बेरिश ट्रैप। इस स्ट्रैटेजी को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। लेट अस स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहला ये बताना चाहता हूँ कि हमने इस एक क्या बोलते हैं टेलीग्राम चैनल स्टार्ट किया हुआ है। अगर आप ऑप्शन बायर हो या इक्विटी ऑप्शन बायर हो या इंडेक्स ऑप्शन बायर हो तो आप क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, जिसके अंदर अबाउट के अंदर होगा वो जो टेलीग्राम चैनल का लिंक, वो लिंक आप सब्सक्राइब करो वहां पर जाके और वो चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो उसका फायदा क्या होगा कि जो हम लोग की स्ट्रेटेजी यहाँ पर जो बताते हैं, इस स्ट्रेटेजी का एक्शन प्लान दूसरे दिन जब मार्केट ओपन होता है तब वहां पे दिया जाता है, यानी स्ट्रेटेजी के बेस के ऊपर कुछ कॉल दिया जाता है एज पर कंडीशन, जैसा भी होगा वहां पे सिचुएशन उस तरह से उस ग्रुप के अंदर दिया जाता है और अच्छा खासा उसका सक्सेस का रेशियो भी करीबन 70 to 80% है। तो आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके अबाउट के अंदर जाके टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और उस चैनल का एंजॉय भी कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल जो हमने बनाया हुआ है, नया स्टार्ट किया हुआ है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि स्ट्रेटेजी कैसे चलते हैं, उस बेस के ऊपर हमने वहाँ पे कॉल लेते हैं। तो लेटेस्ट स्टार्ट अभी देखते हैं हम लोग आगे क्या करना है। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो बेस पॉइंट इसके अंदर क्या होता है, स्ट्रेटेजी के अंदर ये होता है हमारा रेजिस्टेंस यानी सेलिंग का पॉइंट और ये हमारा सपोर्ट लेवल यानी बाइंग का पॉइंट। तो सबसे हम लोग इसको रिकैप देखते हैं। रिकैप का क्या है कि जो बैंक निफ्टी स्पॉट लेवल का रिकैप था, ओपन प्राइस है 48,100 के आसपास, हाई प्राइस है 48,155 और ये जो लो प्राइस है करीबन 47,390 के आसपास एंड क्लोजिंग प्राइस है 47,450 के आसपास क्लोजिंग प्राइस है। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं यहाँ पे इसको हाउ टू प्ले कैसा करना है स्ट्रेटेजी का। और ये जो स्ट्रेटेजी यहाँ पे दी जाती है ये प्योर श्योर इंट्राडे है, इसका कैरी फॉरवर्ड से कोई लेना देना नहीं है। आप रख सकते हो, लेकिन क्या है ये इंट्राडे के लिए हम लोग डिस्कस करते हैं, इसके लिए ये पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं इसको प्ले कैसा करना है। जिस तरह से हम लोग डेली डिस्कस करते हैं, लेकिन फिर भी नए व्यूअर नए सब्सक्राइबर जुड़ते हैं तो हम लोग थोड़ा बता देते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर ऐसा है, ये जो प्राइस है कितना, ये समझो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप ओपन कहाँ पे, लेकिन ये प्राइस है जो इस प्राइस के ऊपर ओपन हुआ, समझो 47,750 के ऊपर ओपन हुआ, मार्केट गैप अप ओपन लेकिन इस रेट के ऊपर ओपन हुआ, सस्टेन नहीं करता है तो हम लोग एटीएम का यहाँ पे पुट बाय करने वाले, एटीएम का पुट बाय करने वाले। मार्केट गैप अप ओपन हुआ, इस रेट के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो हम लोग एटीएम का पुट बाय करने वाले। उसी तरह गैप डाउन ओपन हुआ सेट 47,200 के ऊपर और या इस रेट के ऊपर ही सस्टेन करता है तो यहाँ पे हम लोग एटीएम का कॉल बाय करने वाले, यहाँ पे हम लोग एटीएम का पुट बाय करने वाले थे, एटीएम का कॉल बाय करने वाले। ये हमारा बेसिक हो गया है जो गैप डाउन गैप अप ओपन जो यहाँ पे बताया जाता है इस तरह से। फिर चीजें सेकंड, इसका सिनारो क्या होता है, मार्केट समझो गैप अप ओपन हुआ यानी इस रेट के ऊपर, यानी कहाँ पे तो 47,750 या इस रेट के ऊपर ओपन आता है, ऊपर जाने जाने देने का, फिर कंसोलिडेशन अगेन रिट्रेसमेंट होने के बाद इस रेट को अगर ब्रेक डाउन नहीं करता, इस रेट के नीचे नहीं आता है रिट्रेसमेंट करने के बाद, तो हम सेकंड सिनारो में यहाँ पे एटीएम का कॉल बाय करने वाले। गैप अप ओपन इस रेट के ऊपर चला गया, कंसोलिडेशन सस्टेन करता है इस रेट के ऊपर तो एटीएम का कॉल बाय करना है। उसी तरह समझो मार्केट गैप डाउन हुआ, इस रेट के बिलो चला गया, कंसोलिडेशन अगेन रिट्रेसमेंट होने के बाद इस रेट के ब्रेकआउट नहीं देता, इस रेट के ऊपर नहीं जाता है तो हम लोग यहाँ पे एटीएम का पुट बाय करने वाले। हमारा एक सेकंड सिनारो है। थर्ड सिनारो क्या है,
मार्केट गैप अप ओपन हुआ, इस रेट के ऊपर चला गया। 1 आवर्स 2 आवर्स के बाद एक बुरी खबर, नए से शॉर्ट या प्रॉफिट बुकिंग, इस रेट के बिलो चलना शुरू हो गया तो हम लोग यहाँ पे अगेन एटीएम का पुट बाय करने वाले। फर्स्ट टारगेट हमारा ये होगा, ये हमारा थर्ड सीनर होगा। अभी इसका थर्ड सीनर का थर्ड पार्ट क्या है, समझो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ इस रेट के बिलो, नीचे चला गया, अगेन कंसोलिडेशन, एक अच्छी खबर, शॉर्ट कवरिंग या नए सेल से बाइंग आती, इस रेट के ऊपर चलना शुरू हो जाता है, तब हम लोग क्या करने वाले, यहाँ पे एटीएम का कॉल बाय करने वाले। हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा, ये चीज यहाँ पे हो गई। फिर हम लोग चलते हैं यहाँ पे देखा अपर साइड के टारगेट दिए हमारे 47,900, 48,100 एंड 48,300 ऊपर वाले अपर साइड के ये भी टारगेट है, विजिबल टारगेट है। उसी तरह से डाउन साइड के टारगेट कौन से, 47,000, 46,800, 46,600, ये विजिबल डाउन साइड के टारगेट है। अभी यहाँ पे और एक चीज है कि ये ब्राउन लाइन डॉट वाली है, बराबर है। ये ब्राउन वाली जो डॉट वाली लाइन है ये हमारा वीकली हाई है, ये वीकली लो है। अभी मार्केट के अंदर हम लोग थोड़ा यहाँ पे और थोड़ा देखते हैं, यहाँ पे ये चीज जो बनी हुई है, ये जो ग्रीन लाइन लगाई हुई है यहाँ पे, ये ग्रीन लाइन इसके लिए लगाई हुई है कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट किया था, यहाँ पे कंसोलिडेट किया था काफी देर तक, या जितने भी कैंडल 50 मिनट की कैंडल है, आप देखो इसको कंसोलिडेट किया था यहाँ पे, जैसा भी ये बॉक्स के बाहर आया तब ये कैंडल बनी। अभी हमारा यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो हमारा जो ये लो प्राइस है कितना है, 47,387 के आसपास लो है। अभी यहाँ पर भी कंसोलिडेशन किया, थ्री कैंडल लास्ट की जो भी होगी, थ्री कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा जो वीकली वाला लो है, वीकली वाला लो कितना है, ये 47,840 के आसपास है, यानी 40 या 47,800, सॉरी 47,481 के आसपास ये लो है। अभी इसको ब्रेक डाउन किया है, क्लोजिंग प्राइस कितना है, 47,450। अगर इस रेट के बिलो चलना शुरू होता है, सस्टेन करता है, तो समझने का नीचे आना ही है, उसको नीचे आना है, स्टॉप लॉस रख के वहां पे पुट बाय करना है मंथली का सीधा। इस रेट के बिलो चलना शुरू हो गया तो सीधा एटीएम का पुट बाय करके बैठ जाना है, इसको स्टॉप लॉस बड़ा होगा लेकिन 50% का होगा, यानी समझो इस रेट का प्राइस 500 रहेगा तो स्टॉप लॉस उसका 250 रहेगा। समझो ऑप्शन की जो स्ट्राइक प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस कितना है समझो, ये 47,500 का स्ट्राइक प्राइस है, समझो ये है ना पुट का, ये समझो पुट का है यहाँ पे। तो अभी इसका प्राइस समझो कितना चल रहा है कि 500 चल रहा है, समझो इसको ₹500 इसका प्राइस चल रहा है, ठीक है, ₹500 इसका प्राइस चल रहा है। तो एटीएम का करके हमारा एसएल कितना रहेगा, एसएल एसएल 250 रहेगा इसको, ठीक है ना। और लेना कौन, ये 250 रहेगा, लेना है कौन सा, मंथली वाला, मंथली वाला पुट लेके रखना है यहाँ पे, मंथली वाला पुट लेके रखना है यहाँ पे, ठीक है ना। मंथली का एक्सपायरी का पुट लेके रखना, स्टॉप लॉस विथ स्टॉप लॉस करना है। हमारा 50% पैसा गया चलेगा लेकिन हमारा कैपिटल तो बचेगा, लेकिन रिस्क रिवार्ड रेशियो जो होगा ये काफी बड़ा होगा। यहाँ पे नीचे कितना जाएगा मालूम नहीं, लेकिन यहाँ पे इस रेट के बिलो भी चला जा सकता है, लेकिन एक ही इसमें मत करना, ज्यादा लॉट भी मत लेना, पेशेंस रखना इसके अंदर, इस रेट के बिलो चला गया। एटीएम का क्यों करना है कि मंथली मंथली क्यों करना है कि इसके अंदर हमारे पास सोचने के लिए टाइम होता है, एडजस्टमेंट करने के लिए टाइम होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, मंथली लेने के बाद तुरंत एक्सपायरी नहीं आती है, इसके लिए हम लोग सोच सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं, हेज कर सकते हैं, काफी सारा मंथली के इसमें किया जा सकता है। यानी समझो मार्केट एक दिन कवर भी हो जाता है लेकिन दूसरे दिन डबल स्पीड से गिर जाता है, तो इसके लिए मंथली वाला पुट लिया तो आपको
अच्छा रहेगा ले बाय किया हुआ। ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी का स्पॉट लेवल का। अभी हम लोग निफ्टी का भी देखते हैं क्या चल रहा है वहां पर भी। अभी यहाँ पर हम लोग निफ्टी स्पॉट लेवल का भी देख रहे चार्ट। यहाँ पे हमारा जो डिटेल पूरा बताया बैंक निफ्टी के अंदर सेम रूल इसको लागू होता है। इसको सिर्फ रेजिस्टेंस याद रखना है। 21,610 का सपोर्ट लेवल है 21,420 का। और यहाँ पर भी देखो जो सिचुएशन पैदा हुई थी, यहाँ पर भी देखो इस रेट के बिलो चलना शुरू हुआ, लाइन मारा हुआ, इसके बाद नीचे चला गया। अभी इसका रिकैप देखा तो क्या ओपन प्राइस था निफ्टी स्पॉट का 21,750 के आसपास ओपन है। हाई प्राइस है 21,765 के आसपास। लो प्राइस है 21,500 के आसपास एंड क्लोजिंग प्राइस है 21,513 के आसपास। यानी यहाँ पे सिचुएशन ये होगी। अभी जो बैंक निफ्टी के अंदर जो सिचुएशन बना बताया मैंने डिटेल का, सिर्फ यहाँ पर भी वैसा लागू होता है। अब इसके अपर साइड के टारगेट कौन से, ये 21,710, 21,810 का ये अपर साइड के विजिबल टारगेट है। डाउन साइड के टारगेट है 21,320, 21,220। ये विजिबल डाउन साइड वाले टारगेट है। 21,320, 21,220 ये टारगेट है, अपर साइड के टारगेट है। और सिनेरियो इसके अंदर भी जो देखा गया, ये यहाँ पर ये जो डॉट वाली येलो लाइन है ये हमारा वीकली हाई है और ये वीकली लो है। वीकली हाई कितना मारा था उसने, करीबन 21,834 के आसपास। तो ये वीकली हाई है और ये वीकली लो है, बराबर है। ये वीकली लो क्या है, 21,500 के आसपास वीकली लो है। आप चेक करना हो, जैसे भी वीकली लो ब्रेक करता है तो यहाँ पर वीकली वीकली लो जो है, वीकली लो कितना है, वीकली लो है ये 21,500 के आसपास। 21,500 के आसपास वीकली लो है, ठीक है। ये वीकली लो है। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, वीकली लो जैसा भी ब्रेक डाउन करता है, सस्टेन करना शुरू हो जाता है, तो हम लोग क्या करने वाले यहाँ पे ये 21,500 का पुट लेने वाले, 21,500 का पुट लेने वाले, मंथली की लेने वाले। हम लोग कौन सा लेने वाले, मंथली। मंथली का पुट हम लोग यहाँ पे बाय करके बैठेंगे। इसका एसएल कितना होगा, एसएल इसका होगा 50% वाला। एसएल जो भी रेट बाय कर रहे हैं उसको 50% का एसएल लगा देना है इसको। एसएल बड़ा है लेकिन रिस्क रिवार्ड रेशियो भी उसी ताकत का रहेगा, ठीक है ना। तो इसको 50% यानी कैसा है, अभी बैंक निफ्टी के अंदर बताया कि समझो रेट, अभी समझो इसका रेट चल रहा होगा 200 रुपया, सब सपोज, तो 100 रुपीज इसका स्टॉप लॉस आएगा। तो अगर इसके बिलो चला जाता है तो हम लोग सिर्फ अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएंगे, उसके आगे कुछ नहीं करने वाले। बहुत ज्यादा लॉट भी नहीं लेना है, एडवेंचर को बहुत करना नहीं है, अपने कंट्रोल में रखना है। जो उसको सेंड कर सकते हैं उसी तरह से इसको ये करना, ले लेना, ठीक है ना। इसके लिए ऐसा कूद न जाना, अभी ऐसा ही होगा करके। अभी सवेरे से देखा गया तो निफ्टी का जो बैंक निफ्टी का जो फ्यूचर देखा रहेगा तो अपने ओपन और हाई और ओपन सेम ही था करीबन, तो उसके लिए वहां अच्छी गिरावट आ गई। उसी तरह सेम सिनारो ऐसा ही इसका भी है, निफ्टी फ्यूचर का भी है, जो 21,790, 21,812 ऐसा ही। तो ये सिचुएशन यहाँ पर देखना, आप सिर्फ लेवल याद रखना। न्यूज कौन सी भी कितनी भी खतरनाक आने दो, अच्छी आने दो बुरी आने दो, बस लेवल याद रखना, लेवल के साथ ट्रेड करना, बाकी बिंदास करना, ट्रेड करना बिंदास करना है ना, लेवल के साथ करना है, ठीक है ना। अभी मार्केट के अंदर रूमर अलग अलग आती है, आप उसको किस तरह से एनालिसिस करते हैं और किस तरह से ट्रेड करते हैं और आपके इमोशन कैसे काम करते हैं, इसके ऊपर डिपेंड है। सिर्फ रिस्क रिवार्ड रेशियो अपने फेवर में रहना चाहिए, इसी तरह से ऐसा ही ट्रेड करना, ठीक है ना। अभी हम लोग वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। अगेन मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। ये वीडियो आपने देखा, सुना, समझा और पसंद भी किया, इसके लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। टेलीग्राम चैनल
की जो लिंक दी हुई है इसको जरूर सब्सक्राइब करना, आप फायदे में रहोगे। थैंक यू वेरी मच।